देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, द ग्राफ ऑफ y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लाइन सेगमेंट्स। हमको ये चीज़ बोली हुई है कि या फिर हमको ये चीज़ चेक करनी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का जो ग्राफ होता है उसके अंदर से 2 लाइन सेगमेंट्स ही आती है। एक पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ था और दूसरा था द ग्राफ ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का जो वैल्यू है वो ये है जो हमको यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए मैं पहले आपको स्टेटमेंट 2 बता देता हूँ कि कैसे स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए कैसे, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे क्या लिखता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर x। तो जब मैं अगर रूट ले लूंगा तो क्या आएगा, रूट 2 मॉड ऑफ साइन x। ये चीज क्लियर है कि जब हम लोग रूट और स्क्वायर का मॉड लेते हैं, स्क्वायर मतलब रूट ऑफ स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे मॉड आता है, मॉड ऑफ साइन x, दिस इज दिस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ साइन x है। मॉड ऑफ साइन x मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्मल मैं साइन x का ग्राफ बनाऊं तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार के लिए, देखिए मैंने ये y एक्सिस x एक्सिस बना लिया, मैं इसको ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो देखिए मॉड ऑफ साइन x है, मॉड ऑफ साइन x मतलब क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल साइन x का ग्राफ बनाऊं सबसे पहले, और रूट 2 क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ पे वैल्यू रूट 2 तक जाएगी। मतलब नॉर्मल अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो वो तो कुछ इस तरीके से होने वाला है, ये ऐसे गया नीचे फिर वापस ऐसा, नॉर्मल साइन x का ग्राफ क्या हम लोग जैसे नॉर्मल स्टडी करते हैं उस हिसाब से ऐसा वेव लाइक का होता है और ये ऐसा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा ऑब्वियसली, बट समझ में आ जाएगा उससे कि क्या हो रहा है। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, बट अब हमको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमको मॉड ऑफ साइन एक्स चाहिए। मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज नेगेटिव में है, देखिए ये वाली जो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज मॉड होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारी वैल्यूज को कर देता हूँ पॉजिटिव कन्वर्ट। मतलब क्या, ये तो हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक्चुअल आपको ग्राफ बना रहा हूँ मॉड ऑफ साइन एक्स का, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, फिर वापस पॉजिटिव, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो देखिए यही तो ग्राफ बोला हुआ है इन लोगों ने, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पाई पे 0, 0 पे 0, ठीक है, और पाई बाय 2 पे मैक्सिमम दैट इज रूट 2। तो ये एकदम सही है, स्टेटमेंट 2 तो एकदम करेक्ट आ रही है हम लोग की। ठीक है, अब दिखते हैं, देखिए हमको क्या बोला हुआ है नेक्स्ट वैल्यू, हमको बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर करूँ अगर मैं, तो उसके अंदर सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट ही आनी चाहिए। तो ये चीज़ तो गलत होगी। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको वो चीज़ भी कैसे होगी। मैं बोलता हूँ कि मैं एक बार के लिए 1 पे ना एक लाइन खींच रहा हूँ, 1 पे मैंने एक लाइन खींच दी, x इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ, देखिए y इक्वल टू 1 पे क्या होगा, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा एक बार शिफ्ट कर देते हैं। ओके, देखिए ये क्या था, यहाँ पे मेरे पास में y इक्वल टू 1 पे मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए सबसे पहले तो 0 से लेकर यहाँ तक जा रहा हूँ मैं, कौन से वैल्यूज तक, 0 से लेकर ये वाली वैल्यू तक। तो यहाँ पर जितना भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा मैं बोलता था इसका आंसर क्या होने वाला है, 0। क्यों, बिकॉज 0 से 1 है y की वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। मतलब मैं इधर प्लॉट कर रहा हूँ, देखिए ये 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 1 से लेकर रूट 2 ये वाली वैल्यूज के लिए आंसर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये। ठीक है, क्यों, बिकॉज 1 से रूट 2, 1 से रूट 2 में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब 1 पे आगे ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे वापस इधर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे वापस इधर, फिर ऊपर, फिर नीचे वापस इधर, फिर इधर, फिर वापस इधर, फिर ऐसे ही। ठीक है, और फिर ऐसे ये चलता रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी एकदम सेम काम होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर ये इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये है, ये है, ये है, ये है, सारी लाइन सेगमेंट्स ही तो हैं। ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ ना इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स आगे, ना कि 2। अगर हमको कोई रेंज दी होती कि यहाँ से यहाँ पे पूछ रहे होते तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग फाइनाइट लाइन सेगमेंट्स बोल सकते हैं। बट ये तो हमारे पास में बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स आ रही है, तो हमारे पास ये होगा इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स। कितने आ रही है यहाँ पे, इनफाइनाइट। तो यहाँ से हो गया ये स्टेटमेंट 1 गलत और स्टेटमेंट 2 राइट। तो हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन।